Okay, students, after the types of goods and services, today we have taken the topic about wealth and welfare. What is wealth and what is welfare? Okay, first of all, meaning and characteristics of wealth. Meaning and characteristics of wealth, it should be asked in a 5 marks as a long question. Unit 2 का ही question है. Meaning and characteristics of wealth. Meaning, first of all, meaning. In the understanding of Alfred Marshall's idea, Professor Alfred Marshall about meaning wealth क्या कहते हैं? Wealth is a something which is useful, scarce, capable of getting action and can be owned by somebody. एक तो खुद की मालिकी की होती है. Scarce यानी वो मार्केट में कम हो तभी उसकी वैल्यू होती है. अगर किसी के पास ना हो तो उसकी वैल्यू समझ में आती है. ओके, यूजफुल, कोई एनी टाइप ऑफ वेल्थ इज कैन बी यूजफुल या यूजफुल होनी ही चाहिए. एंड एक्सचेंज वैल्यू ऑल्सो, उसके भी लेन देन की वैल्यू होनी चाहिए. कैन बी एक्सचेंजेबल. ओके, दैट ऑल टाइप्स ऑफ थिंग कॉल्ड वेल्थ. सारी थिंग वैसे बोलते हैं. नॉट ओनली रुपीज, नॉट ओनली करेंसी. ओके, योर बिल्डिंग, योर लैंड, ओके, योर ऑफिस, योर होटल, each type of your property is called wealth. Characteristics of wealth. Okay, there are 5 characteristics which you have to explain in a briefly form. आपको briefly at least 5 या 6 लाइन में explain करना है each point. It should possess the characteristics of usefulness. Yes, wealth is must have the कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटेन अ वैल्यू ऑफ यूजफुलनेस. अगर वो किसी काम की नहीं, फॉर एग्जांपल लैंड, यू आर हैविंग अ बिग मास ऑफ लैंड, बहुत सारी आपकी ज़मीन है और उस ज़मीन में कुछ नहीं उग रहा, कुछ पैदा नहीं हो रहा, पूरी बंजर ज़मीन है. यू आर नॉट यूजिंग इट एज वेल एज गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट यूजिंग इट. तो उस किस काम की है? ओके, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड शुड प्रोसेस ऑफ एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस. आपकी वेल्थ यूज तो होनी चाहिए rather than privately or for public. आप खुद यूज करो या दूसरों के लिए यूज करो, यूज तो होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होगी ना. ओके, सेकंड वन इज इट शुड बी स्केयर. अगर किसी के पास वेल्थ नहीं है, कम प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू तब समझ में आती है. इट शुड बी स्केयर. स्केयर मीन्स वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है. स्कैरसिटी उसकी होनी चाहिए मार्केट में, तभी उसकी वैल्यू समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ लेस मनी देन अदर. दूसरों के अलावा आपके पास कम पैसे है या बैंक बैलेंस आपका कम है, तो उसकी वैल्यू आपको समझ में आती है ना कि मेरे पास पैसे होने चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कैरसिटी. थर्ड नंबर, इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस. ओके, वेल्थ शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल. Most probably 99.99% wealth has a physical existence. For example, money, bank balance, okay, building, offices, hotels, motels, all these things, car, 2-wheeler, 4-wheeler, all these things are having physical existence. That's why it's called wealth. Or a physical existence, it becomes a one of the characteristics of wealth. उसका एक लक्षण बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है कि वेल्थ को फिजिकल एक्सटेंड होना ही चाहिए. यू आर हैविंग इंटरनेट सर्विसेज, नो, इट्स नॉट योर वेल्थ बिकॉज इट नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस. यू आर हैविंग इंश्योरेंस सर्विस, नो, इट्स नॉट वेल्थ, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. फोर्थ वन, वेल्थ कंस्टिट्यूशंस गुड्स which are capable of action. Okay, wealth is a one types of exchangeable goods and constitution. Okay, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी पर्सन या किसी गवर्नमेंट सेक्टर की भी मालिकी हो सकती है, उसकी ओनर हो सकता है. ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैपेबल ऑफ एक्सचेंज वैल्यू. अगर आप मकान बेच कर दूसरा मकान खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू होगी, क्योंकि मकान के सामने आपको मनी, पैसे मिलेंगे. ज़मीन बेचकर यू वांट टू सेल योर लैंड, ओके, विच आर नॉट यूजेबल टुडे, तब उसके पैसे अच्छे खासे मिल सकते हैं आपको लैंड बेचकर.
तो दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरी वेल्थ आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैपेबल फॉर एक्सचेंज. एंड थर्ड वन, ड्यूरेबिलिटी. यस, योर वेल्थ शुड बी फॉर मोर टाइम पीरियड, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए. इट्स एग्जिस्टेंस इज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड. इट्स कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी. चलनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मकान तो ज़्यादा टाइम पे चलेगा. लैंड भी आपके पास रहेगी, ज़मीन रहेगी, बिल्डिंग भी रहेगा, होटल भी रहेगा. ड्यूरेबिलिटी एंड एज वेल एज यूजेबिलिटी दोनों होनी चाहिए. सो दिस इज द 5 characteristics of wealth which you have to explain as a 5 marks. And types of wealth. Okay, individual wealth and social wealth. Okay, individual wealth और social wealth के बारे में पहले जान लेते हैं. Individual wealth can become as a social wealth also, but social wealth cannot become as a individual wealth. मतलब क्या? For example, Ratan Tata is having her Taj Hotel in Mumbai, New Taj and Old Taj. So it's a individual wealth about Ratan Tata. But in a situation like COVID-19, कोरोना के सिचुएशन में रतन टाटा ने उसकी ओल्ड ताज होटल डॉक्टर्स और नर्सेस को यूज़ करने के लिए दी हुई है इन अ इमरजेंसी सिचुएशन. नाउ दे आर यूजिंग दैट. ओके, सो उसकी इंडिविजुअल वेल्थ है, वो यूज़ नहीं कर सकता अगर वो ना बोले तो. मगर उसने इंडिविजुअल वेल्थ को किस में कन्वर्ट कर दिया? सोशल वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल स्कूल, आवर स्कूल Vedant International Campus. Okay, so our school is also can also become a hospital or a shelter home. Okay, of the COVID-19 patients. Yes, it can possible. So it will become a social wealth. और अगर वो यूज़ करने ना दो किसी को तो it remain individual wealth. तो अपने खुद की मालिकी हो जाएगी. Okay. Second one, national wealth and international wealth. Okay, नेशनल वेल्थ का एग्जांपल क्या आ सकता है? पर्टिकुलर रिवर्स, जो हमारे रिवर्स का पानी, नदियों का पानी जो पूरे इंडिया में बहता है, इंडिया के बाहर नहीं जाता, इसको नेशनल वेल्थ. ओके, हमारे बाग बगीचे, स्कूल, कॉलेजेस, ऑल थिंग्स आर नेशनल वेल्थ जो हमारे इंडिया के अंदर ही है. एंड इंटरनेशनल वेल्थ, यस, इंटरनेशनल वेल्थ इज सेम लाइक दैट. Non-economic good and intangible goods, they are become international wealth. For example, air, sunlight, okay, natural water, okay, water from a monsoon in a monsoon season. जब बारिश गिरती तब तो उस पर थोड़ी ना कोई किसी के कंट्री का हक है कि नहीं ये बादल मेरे यहाँ आने चाहिए. नो, इट नॉट पॉसिबल. दिस टाइप ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इंटरनेशनल वेल्थ. उसकी पूरी दुनिया का हक है. Okay, so types of wealth is individual wealth and social wealth, and second type is national wealth and international wealth. It should be asked in 2 marks. आपको एक या 2 लाइन में एक्सप्लेन करने हैं दोनों टाइप्स, इंटरनेशनल और नेशनल और इंडिविजुअल और सोशल. ओके, आफ्टर द टॉपिक ऑफ वेल्थ we will see about the welfare. What is welfare? And then after the welfare, next topic is trade and trade cycle. Okay, that points welfare and trade cycle we will discuss in about next lecture. Thank you.